अब कैजुअल इनकम क्या है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम या किसी भी तरह की कोई भी गेम शो हो, जैसे कि टीवी गेम शो, जैसे कि केबीसी हो गया, गैम्बलिंग और बैटिंग हो गया, ये सभी हमारी कैजुअल इनकम होती है और इनकी टैक्सेबिलिटी का ट्रीटमेंट कहां पर किया जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो इनकम्स है इनके ऊपर टीडीएस लगता है एट द रेट 30%। अब कौन कौन सी इनकम है, क्या सभी कैजुअल इनकम के ऊपर टीडीएस का रेट लगता है 30%? क्या सभी के ऊपर 30% टीडीएस करता है? तो नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट देखना ध्यान से, टीडीएस 30% तब कटेगा अगर प्राइस मनी एक्सीड करती है 10,000 से ज्यादा। और वो कौन कौन सी इनकम है, वो इनकम है लॉटरी की, क्रॉसवर्ड पजल की, हॉर्स रेसिस की, कार्ड गेम की या टीवी गेम शो। मतलब इसमें क्या कवर नहीं करा गया, इसमें कवर नहीं करा गया गैम्बलिंग को, बैटिंग को और जो अदर रेसिस है। ठीक है, इसका मतलब इनके ऊपर तो टीडीएस नहीं करता, इनके अलावा जो बाकी है उनके ऊपर टीडीएस करता है। और टीडीएस भी कब करता है, प्राइस मनी 10,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर कैजुअल इनकम के ऊपर 30% का टीडीएस कटकर आपको पैसा मिलता है। इसीलिए जब भी आप ये क्वेश्चन करते हो तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चन के केस में, कैजुअल इनकम के केस में आपको कभी कभार, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ग्रोसअप करना पड़ता है। और ग्रोसअप हमें कब पता चलेगा कि हमें कब ग्रोसअप करना है? ग्रोसअप आपको करना होगा, जैसे आपको ना क्वेश्चन में वो लिख देगा कि आपको विनिंग आई है फ्रॉम लॉटरी और वो ब्रैकेट में आपको वहां पर लिख देगा नेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब इसमें से टीडीएस कट चुका है। या तो वहां पर वर्ड लिख दे नेट, ठीक है, या फिर वो वर्ड लिख दे आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर ना ऐसे करके आपको वो हिंट देगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारी अमाउंट है ये ग्रोस नहीं है, जबकि हमें तो ग्रोस ही इंक्लूड करनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वो बात की बात है कि टीडीएस को हम लोग जब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो वहां से लेस करके दिखा देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम को दिखाते समय हमें ग्रोस अमाउंट लेनी होती है। तो ग्रोस अप करने के लिए आप लोग क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रिसीव कितना हुआ है, नेट अपने को रिसीव हुआ है 70,000। तो आप क्या करोगे, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ 70,000 अपॉन 100 माइनस टीडीएस का रेट कितना है अपना 30%। तो इसे आप सोल्व करोगे तो आपकी अमाउंट निकल आएगी 1 लाख की। ठीक है, तो ये ग्रोस अमाउंट आप क्या कर दोगे, इसे आप दिखा दोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, विनिंग फ्रॉम लॉटरी के नाम से ग्रोस अमाउंट 1 लाख को आप टैक्सेबल करके दिखा दोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? बस ये ध्यान से देख लेना कि क्या क्वेश्चन में कैसे लिखा है, कि अगर तो ग्रोस अमाउंट दिया फिर तो अपने को ग्रोसअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्रोस अमाउंट नहीं है तो आपको फिर उसे ग्रोसअप करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, कभी कभार जानबूझकर क्वेश्चन में ना आपको गैम्बलिंग वाला पॉइंट होता है, उसके साथ नेट लिख देता है, तो फिर ग्रोसअप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग में तो टीडीएस आपका कटा ही नहीं हुआ, तो वो तो नेट ही, जो नेट है वही ग्रोस है। मेरी बात समझ में आ गई? तरीके से बैटिंग के केस में भी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना जितनी भी कैजुअल इनकम है उनके ऊपर आपको कभी भी कोई एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होता है, एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलता। हो सकता है आपको दे दे कि लॉटरी प्राइस हमारा इतना आया, उसके लिए मैंने लॉटरी टिकट इतने की कॉस्ट पड़ी, तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, कैजुअल इनकम के ऊपर कोई भी खर्चे की डिडक्शन आपको नहीं मिलती। इसके अलावा जो सेक्शन 80C to 80U की डिडक्शन है आपको वो नहीं मिलेंगी। इसके अलावा जो सेट ऑफ लॉसेस है वो भी आपको अलाउ नहीं करे जाते हैं। ठीक है।